महिलाओं के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव अपने ही परिवार के मामले में चुप क्यों है? ये सवाल हम नहीं, ये सवाल उत्तर प्रदेश की तमाम जनता जानना चाहती है कि आखिरकार इसके जवाब में क्या अपर्णा यादव अपनी चुप्पी तोड़ेंगी या फिर नहीं। वो यादव परिवार जो इस दुख के वक्त पर अपर्णा यादव के साथ खड़ा नजर आया, उनकी बेटियों की ढाल बनते हुए समाजवादी पार्टी के कई बड़े चेहरों को देखा गया, लेकिन जब जरूरत यादव परिवार को थी, जब जरूरत सबसे ज्यादा डिंपल यादव को थी, जब जरूरत अदिति यादव को थी, तब अपर्णा यादव ने महिला होने के नाते एक बेटी की सुरक्षा के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? यही बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में बन चुका है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जहां ये मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है, जहां इस मुद्दे के जरिए न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े चेहरे खुलकर सामने आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, मांग कर रहे हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए, मांग कर रहे हैं कि बेटियों के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ कभी नहीं होना चाहिए। तो फिर अपर्णा यादव कहाँ गुम है? क्यों वो सिर्फ ट्विटर पर पोस्ट करती हैं और वो पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर होता है, वो पोस्ट अपने परिवार को लेकर होता है और अपने पति प्रतीक यादव को लेकर होता है, लेकिन उस पोस्ट में क्यों जिक्र नहीं किया जाता है अदिति यादव की सुरक्षा को लेकर? सवाल बार बार उठेंगे, क्योंकि आप ही जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार ये कहा जा रहा है कि 9 जून को सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से अदिति यादव की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। ऐसे साबित किया गया कि वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर एक ऐसा कदम उठा रही हैं जिससे बदनामी हो सकती है। उनका सीधे तौर पर यह कदम बताता है कि वो अपने परिवार के खिलाफ भाग सकती हैं, परिवार के पैसे खा सकती हैं, लेकिन इस पोस्ट के जरिए समाजवादी पार्टी ने साबित किया कि ये फर्जी है। इसे जानबूझकर अदिति यादव की छवि को खराब करने के लिए पोस्ट किया गया। इसके बाद क्या था? समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता सड़कों पर आ जाते हैं। मांग की जाती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले में जल्द से जल्द संज्ञान ले, और संज्ञान लिया भी जाता है। 3 चेहरों को नामजद किया जाता है और इन 3 चेहरों के जरिए ये कहा जाता है कि पोस्ट करने के लिए यही जिम्मेदार हो सकते हैं। अभी और छानबीन जारी है और इस सिलसिले में आपको बता दें कि जहां ये कह रहे हैं हम कि समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे भी खुलकर सामने आ रहे हैं, तो दर्शकों सुनिए, उत्तर प्रदेश के यानी कि सूबे के मुखिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलकर सामने आते हैं, भरे मंच से कहते हैं कि बेटियों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होने देंगे और जल्द से जल्द दोषी को पकड़ा जाएगा, इसलिए जांच के आदेश फौरन ही दे दिए गए थे। क्या कुछ योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। देखा आपने, जहां खुद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बेटी किसी की भी हो, आपकी बेटी हो, हमारी बेटी हो, लेकिन बेटी के साथ ऐसा खिलवाड़ होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी अस्मिता का सवाल है, उनके मान सम्मान का सवाल है और इस तरह से कोई भी आएगा उन्हें बदनाम करके जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे आप सड़कों पर घूम रही हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए आपको तंग करने की कोशिश की जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस बीच में आपको ये भी बता दें कि खुद मैनपुरी से सांसद और अदिति यादव की मां डिंपल यादव भी सामने आई है, जहां
जहां बीजेपी खुलकर बयान दे रही है, बीजेपी के बड़े चेहरे सामने आ जाते हैं, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र हमने कर ही दिया है, तो वहीं खुद डिंपल यादव आगे आती हैं और एक बड़ा बयान जारी करती हैं। इस बयान में वो कहती हुई नजर आती हैं, मेरी बेटी के खिलाफ बीजेपी वालों ने बयानबाजी करवाई है क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भटकाने की कोशिश में है, हमें ध्यान नहीं भटकाना है। डिंपल यादव ने कहा, ये सरकार ध्यान भटकाने का काम करती है। हाथरस की बेटियों का जो हमने हश्र देखा, कैसे उन्हें जला दिया जाता है, तो ये लोग सामने नहीं आते। कानपुर में बेटी के पिता को थाने में मार दिया जाता है तो कोई सामने नहीं आता। इतनी बड़ी जघन्य घटनाओं में एक भी भाजपा का सामने नहीं आता है, लेकिन अदिति यादव के मामले में बीजेपी के पक्ष की तरफ से क्यों आवाज उठाई जा रही है? क्यों ये कहा जा रहा है कि हम समर्थन करते हैं अदिति यादव का, हम समर्थन करते हैं कि अदिति यादव की सुरक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ खुद डिंपल यादव ने ये कह दिया कि ये बीजेपी वालों की साजिश है क्योंकि राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसे गायब कर लिया जाता है और इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। डिंपल यादव ने तो ये कहा, लेकिन डिंपल यादव के अलावा आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी खुलकर बोले थे। उन्होंने कहा था कि जो ऊपर जो 2 लोग बैठे हैं उनका परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, ये इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि जो 2 लोग ऊपर बैठे हैं उनका अपना कोई परिवार नहीं है, परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जो कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें परिवार वालों की चिंता नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ अखिलेश यादव ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के भी कई बड़े चेहरे निकलकर सामने आते हैं और वो आवाज बुलंद करते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव पहले तो एफआईआर दर्ज करवाते हैं, इसके बाद वो खुलकर कहते हैं कि यहाँ अदिति यादव ने कोई कदम नहीं उठाया बल्कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। और ये 9 जून को घटना घटती है और इसके बाद जब जांच होती है तो सामने आता है कि भारत कुमार पटेल एक व्यक्ति के जरिए ये झूठी और अपमानजनक पोस्ट की गई है। इसमें और भी कई लोगों के नाम निकलकर सामने आते हैं, जिसमें विनोद का नाम भी होता है, इसमें विनोद कुमार यादव का नाम होता है, इसमें नाम नागेश्वर सिंह बघेल का होता है और भारत कुमार का होता है। इसके तहत जो एफआईआर दर्ज की जाती है भारतीय न्याय संहिता धारा 79 और 336(4) और आईटी एक्ट की धारा 66(e) के तहत दर्ज की जाती है और जांच लगातार जारी है। लेकिन सवाल वही बन रहा है कि चलिए राजनीतिक तौर पर आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर एक पार्टी दूसरी पार्टी पर हमला है, लेकिन अगर बेटी की बात आ रही है तो हर कोई खुलकर सामने आ रहा है, आवाज उठा रहा है। तो अपर्णा यादव क्यों चुप है? अपर्णा यादव क्यों आवाज नहीं उठाती है? देखिए ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर आते हैं, चलिए वो अखिलेश यादव पर हमला बोलते हैं लेकिन बेटी की सुरक्षा का ध्यान वो भी रखते हैं और इसी के साथ साथ वो ये कहते हैं कि मैं खुद चाहता हूं कि सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव पर हमला भी बोलते हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं? देखिए वो ये कहते हैं कि बेटी अदिति के खिलाफ लाल हरी टोपी वालों में से जिसने भी आपत्तिजनक पोस्ट की है वे शर्मनाक है, गुनाह अजीम है। उन्होंने ये कहा है कि जांच होनी चाहिए, जो भी है वो पकड़ा जाना चाहिए। इसके साथ साथ तंज भी कसते हैं, वो कहते हैं अखिलेश यादव और सपहियों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, जो हमेशा अपने से नीचे के लोगों को गालियां देते हैं या दिलवाते रहते हैं, उनके साथ ऐसी घटना हो रही है और ये भी खुद उनकी ही पार्टी के लोग करवा रहे हैं। अब ऐसे में उन्होंने भी आरोप लगा दिया, यहाँ आरोप लगाया, लेकिन अदिति यादव मामले में उन्होंने खुलकर कहा कि जांच होनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। यहाँ पर मैंने कई और नाम गिनवाए हैं और आगे भी और कई नाम गिनवा सकते हैं जो ना सिर्फ एफआईआर की मांग करते हैं बल्कि योगी पुलिस को लेकर निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द कार्यवाही होनी चाहिए। यहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एक ज्ञापन भेजने की कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द यहाँ पर त्वरित कार्यवाही हो पाए। योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर एक नसीहत दी जाती है और खुद मंच से योगी आदित्यनाथ बोलते हुए नजर आते हैं। डिंपल यादव अपनी बेटी की सुरक्षा में बोलती है, शिवपाल यादव बोलते हैं, अखिलेश यादव बोलते हैं, पूरा सूबा बोल रहा है, फिर अपर्णा यादव क्यों चुप है? जब बेटियों की बात आती है तो डिंपल यादव उनके साथ खड़ी हुई नजर आई थी, अखिलेश यादव खड़े हुए नजर आए
आए थे और हमने कई ऐसी तस्वीरें भी देखी थी जिसने सबका दिल भी जीता था और ये कहा था कि यकीन नहीं था कि ऐसे वक्त पर या अपर्णा यादव के ये कदम उठाने के बाद ये परिवार उनके साथ खड़ा भी होगा, लेकिन आज भी खड़ा है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? क्या वाकई अपर्णा यादव को यहाँ पर चुप्पी तोड़नी चाहिए थी? क्योंकि वो खुद महिलाओं के मुद्दे पर बोलती ही नहीं बल्कि एक आयोग भी उन्हें मिला हुआ है, एक ऐसा आयोग जहां पर खुद अपर्णा यादव को आगे आना चाहिए। जब महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो आवाज उठा सकती हैं तो उपाध्यक्ष होने के नाते अपर्णा यादव क्यों नहीं? अब राजनीति में है तो राजनीति के तौर पर कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन क्या लगता है कि ऐसे कदम उठाते हुए अपर्णा यादव राजनीति में आगे बढ़ पाएंगी? क्या लगता है अपर्णा यादव की चुप्पी को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।